गंगा में छपक छपक कर चलती नाव से छोटी छोटी यात्राएं तो खूब की होंगी, लेकिन अब बारी है रिवर क्रूज का आनंद लेने की। जी हां, पीएम मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रिवर क्रूज भारत के लिए रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत होगा। आइए जान लेते हैं कहां से कहां तक चलेगी ये रिवर क्रूज और क्या इसका रूट है। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। यह रिवर क्रूज भारत को दुनिया के रिवर क्रूज मानचित्र में स्थान दिलाएगा। इसके लॉन्च होने के साथ रिवर क्रूज की विशाल क्षमता के इस्तेमाल की शुरुआत होगी। गंगा विलास क्रूज अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा है। इसकी सफलता से उद्यमियों को देश के अन्य हिस्सों में रिवर क्रूज का लाभ उठाने के लिए उत्साहित होने की संभावना है। अगर इसके रूट की बात करें तो यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी सिस्टम्स में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की 52 दिनों की क्रूज यात्रा की योजना बनाई गई है। गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। इसका इंटीरियर देश के कल्चर और हेरिटेज को देखकर डिजाइन किया गया है। यह क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और एक आराम से 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें 3 डेक हैं। 36 टूरिस्ट की क्षमता वाले बोर्ड पर पर्यटकों के लिए एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त 18 स्वीट हैं। यह क्रूज प्रदूषण मुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। साथ ही टूरिस्ट प्राकृतिक नजारों के साथ ही अद्भुत यात्रा का आनंद लेंगे। गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर रुकने के साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती से यह बौद्ध धर्म की महान श्रद्धा के स्थान सारनाथ में रुकेगा। यह मायोंग को भी कवर करेगा, जो अपनी तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता है। यात्री बिहार स्कूल ऑफ योग और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जिससे उन्हें आध्यात्मिकता व ज्ञान से समृद्ध भारतीय विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। यह क्रूज रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध बंगाल डेल्टा की खाड़ी में सुंदरवन के जैव विविधताओं से भरपूर विश्व धरोहर स्थलों के साथ साथ एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरेगा। रिवर क्रूज टूरिस्टों को आनंद देने के साथ ही रोजगार के लिए भी अवसर पैदा करेगा। जी हां, देश में रिवर क्रूज पर्यटन के विकास के इस क्षेत्र में भीतरी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार देश में रिवर क्रूज पर्यटन की सफलता के लिए क्षमता निर्माण के लिए व्यय कर रही है। देश में इस क्षेत्र के अधिकतम प्रदर्शन और तेजी से विकास के लिए नदी पर्यटन सर्किट को मौजूदा पर्यटन सर्किट के साथ विकसित और एकीकृत किया जाएगा। अगर वैश्विक रिवर क्रूज बाजार की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाजार के 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व में यूरोप रिवर क्रूज जहाजों के मामले में लगभग 60% भागीदारी के साथ विकास कर रहा है। भारत में कोलकाता और वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाजों का संचालन होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी ब्रह्मपुत्र पर क्रूज की आवाजाही भी संचालित होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 10 यात्री टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है, जो रिवर क्रूज की संभावनाओं को और बढ़ा देगा। वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में 4 नदी क्रूज जहाज काम कर रहे हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से सतत विकास के इस मार्ग को जबरदस्त बढ़ावा मिला है, क्योंकि कार्गो ट्रैफिक के साथ साथ यात्री पर्यटन को बढ़ाने के प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। गंगा विलास क्रूज देश में नदी पर्यटन की विशाल क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। यह पहल भारत में नदी क्रूज पर्यटन में एक नए युग की शुरुआत है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।